हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। Q&A सेशन के लिए मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें कम से कम 70 या 80 क्वेश्चन आए थे। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ और एक एक का आंसर मैं पर्टिकुलर दूंगा। रैंडम वीडियो है, मैंने कोई पहले से कमेंट नहीं पढ़ के रखे, मैं बस यहीं आके वीडियो में आके कमेंट पढ़ रहा हूँ और उसका आंसर दूंगा आपको। ठीक, चलो स्टार्ट कर। व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू क्रैक दिस एग्जाम? भाई सैलरी और घर के पास, ये दोनों मेरा मोटिवेशन था। सैलरी ऑलमोस्ट सेम है IPS PO के, और SBI PO से थोड़ा अलाउंसेस में कम है। घर के पास है, हमेशा मैं अपने स्टेट में रहूंगा, तो ये मेरा मेन मोटिवेशन कि भाई इस बार मुझे RRPO क्वालिफाई करना है। प्लीज बताएं बेस्ट अप्रोच एंड एक्यूरेसी स्पीड मैनेजमेंट टू हैंडल द एग्जाम प्रेशर। मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देखिए। क्वेश्चन है कहाँ से हो, कहाँ पे 12 पास किए, जो कहाँ है RRBPO की लेके एक स्टेट में रह सकते हैं कि जब और जाके आउट ऑफ स्टेट भी जाना पड़ता है। व्हाट यू टू मेक क्लचेस बेटर देन। देखो, मैं हूँ सिवनी डिस्ट्रिक्ट का और मेरी जो पोस्टिंग है वो भोपाल के पास है। ठीक है, मैंने 10-12 भी भोपाल से की हुई है। मैं देखो, एक RRPO पूरे जिंदगी भर एक ही स्टेट में रहता है, क्योंकि अपन एक ही स्टेट से फॉर्म भरते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात आई है कि SBI क्लर्क बेटर है या RRBPO बेटर है। तो मेरे को जहां तक लगता है कि अगर आपका आपने एक PO एग्जाम निकाला है तो आपको PO ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सुकून चाहिए और थोड़ी कम सैलरी में काम चला सकते हो तो आप SBI क्लर्क भी जा सकते हो। लेकिन मेरा जो मानना है वो RRBPO में जाना चाहिए आपको। सर, माय क्वेश्चन, इफ इन केस मेरे स्टेट में RRBPO में वैकेंसी नहीं आती है, बट मैं अपनी स्टेट में ही रहकर जॉब करना चाहती हूँ और RRB, तो मुझे इस साल के दूसरी स्टेट से अप्लाई करना चाहिए और नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना चाहिए कि कोई वैकेंसी टू कम। देखो, इस साल नहीं आ रही आपके यहाँ स्टेट में वैकेंसी तो आप पास वाले स्टेट में भर दो, लेकिन ये मत सोचना कि अगले साल भी आपके यहाँ वैकेंसी आ जाएंगी और आप इस स्टेट से एग्जाम निकाल लोगे। कई बार ऐसा होता है कि हो जाता है एक जाकर, लेकिन सेकेंड एग्जाम निकलने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो आप थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव रिस्क टाइप का है, तो आप ध्यान रखें कि अपनी स्टेट से ट्राई करो। घर के पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जाके आपको, अभी तो लग रहा है कि मैं कहीं भी जॉब कर लूंगा, लेकिन बाद में जाके आपको घर दिखेगा। एक सजेशन देता हूँ आपको कि आप RRBPO की जगह SBI क्लर्क ट्राई करो, BS क्लर्क ट्राई करो अगर घर के पास रहना है तो। बाकी अगर कहीं भी रहना है तो आप कोई से भी स्टेट भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आपको इतना टाइम हो गया, आपका रिग्रेट या कुछ ऐसा बताना चाहते हैं या कुछ आप न्यू स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहते हैं जो देखो नए स्टूडेंट को जो सजेस्ट करना था, मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि 4 या 5 चीजें आपको करना चाहिए नया RRBPO बनने के बाद। ठीक है, अब रिग्रेट की बात आती है, रिग्रेट में कुछ नहीं करता, क्योंकि मैंने 1-2 एग्जाम छोड़ के एग्जाम चुना है और मैंने ही चुना है, तो मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है इस एग्जाम को चुनने के। व्हाट इज योर बिगेस्ट फ्लेक्स एज RRBPO? कोई बड़ा फ्लेक्स नहीं है भाई, नॉर्मल एक छोटी सी जॉब है और कोई मैं फ्लेक्स नहीं करता इसको लेके। हाँ, जिस दिन ये मेरा YouTube बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन मेरे लिए बहुत बड़ा फ्लेक्स हो जाएगा। ये YouTube मेरी नौकरी की वजह से बड़ा होगा और ये भी मेरा फ्लेक्स रहेगा। कैन यू पुट सम जुगाड़ आफ्टर ज्वाइनिंग एज RRBPO फॉर होम पोस्टिंग इज? देखो भाई, कोई जुगाड़ नहीं है उसके लिए। सिंपल अपने HR को एक एप्लीकेशन लिखो, उनको बोलो कि मेरे को यहाँ ट्रांसफर चाहिए, या तो कोई आदमी ढूंढ लो। अगर आपको छिंदवाड़ा जाना है तो वहां पे कोई लड़का ढूंढ लो आप, जिसको यहाँ आना हो, भोपाल आना हो और आपको वहां जाना हो, तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर भी ले सकते हो। ठीक, एरिया फ्रेश क्लाउड का वीडियो एंड PDF एंड वीकली मंथली रिवीजन विद क्विज़ेस। करंट अफेयर के लिए बस इतना नहीं कर रहा हूं और टाइम नहीं है, प्लानिंग चेंज करूं, ये सही जा रहा हूं। वही सही जा रहे हो, PDF और वीडियोस दोनों, लेकिन एक ही चीज लेके चलना। मतलब अफेयर्स क्लाउड का वीडियो और PDF, ऐसा नहीं कि अफेयर्स क्लाउड का PDF भी पढ़ लिया और दूसरा PDF भी पढ़ लिया। सिर्फ अगर एक ही चीज लेके चल रहे हो तो एक ही चीज लेके चलना और उसी में स्टक रहना, उसको कंप्लीटली पढ़ना। और जहां से भी न्यूज मिलती जा रही है आपको, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप जो PDF पढ़ रहे हैं और वीडियो पढ़ रहे हैं, वीडियो में कई बार नई चीज मिल जाती है और PDF में भी नई चीज मिल जाती है, तो दोनों को एक PDF में जरूर लिख लेना। बहुत सही जा रहे हो, ऐसे ही चलते रहना। ठीक है। हेलो सर, स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर RRB क्लर्क एंड PO, लाइक हाउ टू कंप्लीट बेसिक सिलेबस, व्हेन टू स्टार्ट मॉक एंड मींस प्रिपरेशन आफ्टर RRB एग्जाम लाइन अप, सो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन अपकमिंग एग्जाम्स आल्सो। ठीक है, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, स्ट्रेटेजी वीडियो। वैसे भी मेंस का एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाने का है, तो मैं वो जरूर लाऊंगा। ठीक है। स्टार्ट माय प्रिपरेशन, नो आईडिया अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, कैन यू टेल अबाउट बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग? देखो, बेस्ट कोई भी ऑनलाइन कोचिंग नहीं है, मेरे को अलग अलग टीचर सही लगते हैं। जैसे मैथ्स के लिए आप कोई भी SSC का टीचर उठा लो, क्योंकि अर्थमेटिक आपको वो बेसिक जो स्पीड मैथ्स है, मतलब सिंप्लीफिकेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, वो तो आप यूट्यूब से ही पढ़ लोगे। ठीक है। अर्थमेटिक के लिए आपको कोई ना कोई एक SSC का टीचर चुनना पड़ेगा, तो अर्थमेटिक के लिए आप कोई भी टीचर उठा लो। SSC का राम सर मैथ्स हुए, आपके राकेश यादव हुए, कोई भी एक उठा लो, उनको पूरा पढ़ लो, आपको अपने आप अपना अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड बात आती है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग जाऊँ या ऑफलाइन कोचिंग जाऊँ, तो मेरा ये मानना है कि ऑनलाइन कोचिंग में भी वो करना जिसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हो, ना कि लाइव क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस इसलिए क्योंकि प्री रिकॉर्डेड में टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे कई बार वो बात कर देते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, तो उसको आगे बढ़ा सकते हो प्री रिकॉर्डेड में, लेकिन लाइव में ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी क्लास खरीद रहे हो तो वो प्री रिकॉर्डेड वाली क्लासेस ही खरीदना ऑनलाइन।
ठीक है। कैन वी करेक्ट द एग्जाम वाइल डूइंग जॉब इन द अदर फील्ड एंड नॉट बैंकिंग? हाउ मच टाइम इट मे टेक? देखो आरआरबी के लिए तो आपको 5 से 6 घंटे चाहिए, लेकिन अगर एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी सी इंग्लिश और जो बाकी चीज़ें हैं वो हार्ड आती हैं। तो अगर आप आरआरबी या फिर आरआरबी क्लर्क या फिर कोई भी क्लैरिकल को देख रहे हो, वो आपका एग्जाम जॉब के साथ साथ निकल जाएगा आपका, लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको, 5 से 6 घंटे देना पड़ेंगे, और मॉक को भी टाइम देना पड़ेगा। एक एक मॉक को आपको आधा आधा घंटा एनालाइज करना पड़े। देखो कुछ स्टेट में कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ है एमपी में कुछ रीजन है, जैसे होशंगाबाद रीजन है, एक मंडला रीजन है, बहुत ही बेकार हालत है उसकी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनपीए ज्यादा है। अब जहाँ एनपीए ज्यादा है कि वहाँ तो वर्कलोड ज्यादा बढ़ेगा ही, तो अब वहाँ के ऑफिसर से आप पूछोगे जाती कि भाई वर्कलोड है क्या आरआरबी में, तो वो यही बोलेगा कि हाँ भाई वर्कलोड है। लेकिन आप इस रीजन जहाँ मैं हूँ उस रीजन से पूछोगे तो वर्कलोड थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि थोड़ा एमपी कम, इसलिए वो डिफर करता है, लेकिन पीएसयू से थोड़ा कम है प्रेशर। मेंस लीव DI रीजनिंग सॉल्व नहीं हो रही है, टाइम कंज्यूमर और डेली टाइम टेबल क्या करें, वीकली मॉक? देखो मॉक पहले मेन से पहले आपका क्या प्री क्लियर है क्या? आपको देखो लोग बोलते हैं मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मेंस की तैयारी, लेकिन क्या आपके प्री में 50 से ज्यादा आ रहे हैं क्या? पहले एनालाइज करो अपने आप की। जिस दिन 50 से ज्यादा आने लगे ना, उस दिन आप मेंस के लिए तैयार हो। और मेंस के DI आपको नहीं बनेंगे, क्योंकि वो मेंस का DI इतना हार्ड होता है, आपने पहली बार आप देख रहे हो और करने जा रहे हो उसको, ठीक है। मॉक पे टाइम वेस्ट होता है। पहले जब आप शुरू के 10 या 20 मॉक लगाओगे तो टाइम वेस्ट हो गई। आपको अपनी स्पीड, पहले स्पीड मैथ्स आपको करनी पड़ेगी, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई देखी, पहले स्पीड मैथ्स करो, आपका अपने आप स्पीड आ जाएगी। और मेंस के लिए आप मॉक तो बाद में लगाना, सबसे पहले आप मेंस की क्वेश्चन लगाओ। जो एक अरिहंत की मेंस की बुक आती है, सबसे पहले वो खरीदो। अगर आपका प्री में 50 से ज्यादा आ रहे हैं तो अरिहंत की बुक खरीदो, उसके क्वेश्चंस लगाओ शांति से बैठ के, फिर आपको पैटर्न समझ में आएगा कि मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ठीक है। आरआरबी पीओ के लिए कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अगर वहां पूछे कंप्यूटर कोर्स तो वहां पे बेसिक आप डाल सकते हो। अगर आपने किया है BJDC वगैरह तो आप वहां पे ये भी डाल सकते हो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ठीक। जनरल अवेयरनेस की तरह एक वीडियो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज पर भी बनाओ, ठीक है। मैं जरूर ट्राई करता हूँ इसके लिए। भैया इट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट, एवरी टाइम क्लियर एग्जाम बट नॉट एबल टू मेक इट टू द मेंस, बिकॉज़ पीओ मेंस हुआ और फाइनल में आरआरबी वेटिंग लिस्ट में 7 है, बट 7 मार्क्स के चांसेस है वेटिंग होने का, और इतना क्लासेस आने के बाद होने पे बहुत डिमोटिवेट फील होता है। भाई देखो क्या होता है कि कई बार लक भी काम करता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपके नंबर या फिर आपकी मेहनत कम हो रही है, मेहनत कम नहीं हो रही है। कई बार आप बने ही किसी एक चीज के लिए हो, शायद वो टाइम लगेगा उसको आने में, आप तो अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। और 7 मार्क्स है आपके, शायद वेटिंग लिस्ट में है, 7 मार्क्स पीछे हैं आप, तो 7 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है। अगर आपके 0.2 या 0.25 होते तो चांसेस थे आपके वेटिंग लिस्ट में आने के, अभी कोई चांसेस नहीं है। स्टार्ट करना है, क्या सोर्सेस फॉलो करना है, कितना टाइम में सिलेबस खत्म करना है, और मॉक कहाँ से देना है। देखो कैसे स्टार्ट करना है, सिलेबस सबसे पहले सिलेबस निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करो। जैसे ही वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए आपको क्विज लगाना स्टार्ट करना है। क्विज लगाने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ मेरी अब थोड़ी स्पीड आ गई है, उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट करो। और जब मॉक में 50 नंबर से ऊपर आने लगे तब आपको मेंस के क्वेश्चन पेपर लगाने या फिर मेंस की तैयारी करनी। आई जॉइंड आरआरबी दिस ईयर, और मैंने जैसे सोचा था उससे काफी बेकार है। मैं SSC की तैयारी करना चाहता हूँ। हाँ आप कर सकते हो। देखो क्या होता है कि ये सोच लो कि प्रेशर है, कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, ये सबको पता है। ये अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपको भी पता है आपका कहीं भी ट्रांसफर हो जाएगा, आपको भी पता है कि आपको ग्रामीण इलाका मिल जाएगा या फिर रूरल एरिया मिल जाएगा, ये आपको भी पता है कि प्रेशर है, पर आप तैयारी कर रहे हो क्योंकि जॉब नहीं है। और जब इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए तैयार रहो। भाई रूरल पोस्टिंग जिम का क्या सीन है? देखो मैं जिम का सीन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई जिम का क्या सीन रहता है इस पे। जिम का ऐसा है कि जो भी ग्रामीण इलाका मिलेगा उसके पास पे कोई ना कोई तहसील होती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल पीओज होते हैं वो गांव में नहीं रहते, वो तहसील में रहते हैं, वहां से अप डाउन करते हैं, मतलब 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर अप डाउन करते हैं। और तहसील में आपको एक ना एक जिम मिल ही जाएगी, तो जिम का कोई टेंशन नहीं है। सैलरी इंक्रीज आफ्टर 10 years आरआरबी पीओ ऑफिसर हु जॉइन इन 2025। भाई 10 साल का तो मैं नहीं बता सकता, मैं 5 साल का बता सकता हूँ। 5 साल में आदमी स्केल 2 बन जाता है, उसकी सैलरी 1,20,000 हो जाती है। ग्रॉस की बात कर, ठीक है। मेरे को नहीं पता 10 साल में कितनी हुई, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। या आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, मतलब विच डिग्री? मैंने BSc किया है भोपाल से। भैया मैं BCom में, पर जॉन्डिस के कारण मेरे कॉलेज में एक सेम में बैक लगा था। अब वो भी क्लियर हो गया क्या ये इंटरव्यू में? भाई सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए,
अपन को कुछ कोई बैक से मतलब नहीं है, या फिर आपके कितने परसेंटेज हैं, या फिर क्या किया है आपने, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, एग्जाम के लिए आप एलिजिबल। आरआरबी पीओ के लिए मैथ, स्ट्रेटेजी, अर्थमेटिक का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं बस बता दो। देखो कुछ नहीं करो यार, मैं बताऊंगा ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो क्या करो 3-4 साल के पेपर निकालो, उसमें जो जो टॉपिक तुमको लग रहा है अर्थमेटिक के ज्यादा पूछा है ना, उन टॉपिक को बस पढ़ लो, हो गया। वैसे भी अर्थमेटिक का ज्यादा रोल नहीं है प्री में। प्री में जो रोल है मैंने स्ट्रेटेजी में बताया, किन क्वेश्चनों पर किन टॉपिक का रोल है। अगर अर्थमेटिक बेसिक भी पढ़ोगे ना, पेपर निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। I want to start banking preparation but I'm confused which class is better, online offline। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कोई भी क्लासेस ले लो। मेरा मानना है कि ऑनलाइन जो प्री रिकॉर्डेड वाली क्लासेस है वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप कहीं कोचिंग पढ़ने जाओगे, आने जाने का टाइम, वहाँ पे बकैती भी करेंगे कई टीचर, उसका टाइम वेस्ट होगा। और लाइव क्लासेस में, जो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, बीच में मैसेज करते रहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन जो प्री रिकॉर्डेड वाले वीडियोस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आप उनको आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ भी आपको लग रहा है कि भाई स्टक हो गया है, फिर बहुत बोर कर रहा है, ठीक है। और प्री रिकॉर्ड में एक और फायदा ये है कि क्वेश्चन लिखा, आप पॉज करो और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो, फिर आगे बढ़ा दो। तो ये लाइव क्लासेस में ऐसा नहीं होता, लाइव में मिस हो जाता है वो अपनी चीजें, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हैं जो प्री रिकॉर्डेड हो। हाउ टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन। अगर आपके आरआरबी में 50 से ज्यादा आ रहे हैं तो मेंस के लिए आप कुछ नहीं, एक बुक खरीदो। अरिहंत की आती है बुक, अरिहंत की मेंस की बुक आती है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उसको खरीदो। प्रीवियस ईयर मेंस के पेपर निकालो, नहीं मिल रहे हैं तो ग्रुप में मिल जाएंगे, ग्रुप का लिंक आपको पता है कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अड्डा जो है वो आरआरबी पीओ मेंस की क्विज डालता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ये तीनों चीज अगर अच्छे से कर ली तो आपका पेपर कहीं नहीं जा रहा। बाकी कंप्यूटर और जीए पे तो आपको ध्यान देना ही देना। प्रीलिम्स की पजल के लिए कौन सी बुक फॉलो करें। कोई भी बुक फॉलो मत करो, जितने भी पीडीएफ हैं वो सब फॉलो करो। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हैं इन सब चीज में। इतनी सारी पीडीएफ हैं, इतने सारे क्विज हैं, अड्डा इतना सारा फ्री के क्विज डालता है, प्रैक्टिस मॉक इतने सारे क्विज डालता है, वो सब सॉल्व करो। पीडीएफ सॉल्व करो, नहीं मिल रही है पीडीएफ मेरे ग्रुप में, वहां पे सर्च करो, पजल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कहीं भी पैसे बर्बाद नहीं है। कोई भी अच्छी बुक नहीं बनी है पजल की। पजल जब भी अच्छा होगा जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और ज्यादा प्रैक्टिस कहाँ से होगी, ज्यादा क्वेश्चन से होगी। ज्यादा क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, पीडीएफ में मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश की रीडिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें। कुछ नहीं करना, अगर नॉवेल्स का शौक है तो नॉवेल्स पढ़ो। अगर नॉवेल्स का शौक नहीं है और आपको लगता है कि यार मैं तो वो जो हीरो हीरोइन वाला सेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ता, वो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बस पढ़ने की हैबिट बना लो। एक बार पढ़ने की हैबिट बन गई तो आपके अपने आप स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, ठीक। आरआरबी क्लर्क 25 के लिए प्री और मेंस के लिए एक साथ स्टडी के लिए कैसे प्रिपेयर करें। एक साथ स्टडी के लिए प्रिपेयर, देखो क्लर्क के लिए तो कर सकते हो, कोई दिक्कत हो, लेकिन सबसे पहले प्री स्टार्ट करो। लेकिन क्योंकि क्या होता है, कई लोग इंसान मेंस में इतना फंस जाता है कि प्री नहीं निकलता। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो आरआरबी के एग्जाम है उसमें प्री बहुत टफ है। अगर आपने प्री क्रैक कर लिया ना, मेंस मक्खन है भाई। प्री की पहले तैयारी करो। प्री आपका मुश्किल से प्री जो है वो 60 दिन की तैयारी मांगता है, बस 60 दिन से ज्यादा प्री नहीं मांगता है। जिस दिन 60 दिन में आपके 50 नंबर ज्यादा आने लगे ना, उस दिन आप मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मेंस में कितने मार्क्स ज्यादा आना सेफ रहेगा ताकि इंटरव्यू खराब ना जाए। जितना भी कट ऑफ जा रहा है उससे अगर 15 मार्क्स के ऊपर जा रहा है तो आपका एग्जाम, जो आपका आरआरबी पीओ बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। यानी कोई भी एग्जाम हो, मतलब कोई भी बैंक एग्जाम हो, अगर 15 नंबर से ज्यादा आपके आ रहे तो आपका डेफिनेटली हो जाएगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, समझ नहीं आता कौन से क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से करो। पॉइंट ये कि तुमने अलग अलग टीचर को फॉलो कर लिया है। कोई भी एक टीचर पकड़ो। चलो मैं सजेस्ट कर देता हूँ, राकेश यादव पकड़ो। राकेश यादव से पूरा मैथ्स पढ़ो, क्योंकि वो जो मैथ्स पढ़ाएगा वो अपनी मेथड से पूरा पढ़ाएगा। तो उन्हीं की मेथड लेके चलो, नोट्स बना लो। तुमको मैथ्स, कई लोग मैथ्स के नोट्स बनाते हैं, तुम भी बना लो नोट्स। और जीए कहाँ से स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है जीए के लिए, आप देख लेना उसको। सर आई हैव स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम मार्च, वांट टू क्लियर आरआरबी एग्जाम। क्या इस साल करेक्ट कर सकते हो। आई वांट टू नो बोलो मेंस प्रिपरेशन कर। देखो इस साल अभी आपने स्टार्ट किया, अभी मतलब ये मार्च में स्टार्ट किया, तो देखो मेंस निकालना तो मेरे को लगता है मेंस होगा, प्री जरूर हो जाएगा। प्री जरूर आप निकाल लोगे। मेंस आपका तब निकलेगा जब आप अपना जीए और कंप्यूटर सॉल्व कर लोगे। अगर आपने जीए और कंप्यूटर इतने दिन में सॉल्व कर लिया तो आपका पेपर निकल जाएगा। मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, मेरे को लगता है मेंस से पहले आपको प्री के एग्जाम की लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जो मैं बोल रहा हूँ 60 दिन, वो आप 30 दिन लेके चले। 30 दिन में आप प्री को तैयार करें, जब आपका मेंस निकल पाएगा। और मेंस के लिए मैंने बता दिया कि क्या करना, ठीक है। कैन पर्सन क्वालिफाई शी इज एवरेज इन मैथ बट गुड इन इंग्लिश रीजनिंग, और आराम से
पेपर उसी का निकलता है जो हर सब्जेक्ट में एवरेज हो, ये आप लिख के ले। जो देखना, आप कई स्टूडेंट होते हैं जो इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं, रीजनिंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका वो चीज़ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो एवरेज से कम लाते हैं नंबर बाकी सब्जेक्ट में। तो एक एवरेज बच्चा ही पेपर निकालता है, आप याद रखना। तो एवरेज होना बहुत अच्छी बात है। प्लीज टेल अस द सेफ स्कोर फॉर आरआरबी प्री एंड मेंस एग्जाम। देखो प्री के लिए जो सेफ स्कोर है वो मैं 50 और 55 से ऊपर मानता हूँ। अगर इससे ज्यादा भी कराए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50-55 अगर आपके मॉक में आ रहे हैं तो आप एक एग्जाम में जाके फाड़ दोगे। तो मेंस का कुछ नहीं, मेंस का तो मैं ये बोल सकता हूँ जो भी कट ऑफ जा रहा है उससे 15 नंबर ऊपर जरूर लाना है, क्योंकि अगर 15 नंबर ऊपर आएंगे तो आपका इंटरव्यू आराम से हो जाएगा। हाउ टू स्टडी विद 9 to 5 जॉब। भाई 9 to 5 जॉब में वही है, सुबह आपको उठना पड़ेगा, सुबह के 2 या 3 घंटे देने पड़ेंगे, और 5 बजे आने के बाद 1 घंटा रेस्ट लेके 6 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना है तो करना पड़ेगा। मेरे इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स हिंदी सेक्शन में आते हैं बिना हिंदी पढ़े, तो क्या मुझे हिंदी में स्विच कर लेना चाहिए? देखो हिंदी इंग्लिश का मैं आज खत्म कर देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश का आप चूज करना चाहिए। अगर आपने बचपन से अपने जो स्कूलिंग है उसमें हिंदी पढ़ी है तो आप हिंदी चूज करो, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी है तो आप इंग्लिश चूज करो। आप यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि मैंने इंग्लिश तो पढ़ी है पर मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप हिंदी में स्विच करोगे तो वो आपको और समझ में नहीं आएगी, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको इंग्लिश में करने में, लेकिन आप इंग्लिश ही चूज करो। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हो तो, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े तो आप हिंदी ही चूज करो, जो ज्यादा समझ में आता है वो पढ़ो। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं ये पूरी स्ट्रैटेजी मैं बना चुका हूँ। जीए की भी स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं, जीए की भी बना चुका हूँ। भाई वीडियो देखो, जाके मेरे चैनल में जाओ, देखो उन वीडियोस को। ठीक है। हेलो सर, नमस्ते। क्या मैं अभी एग्जाम में फ्रेशर हूँ और मैं आरआरबी एग्जाम देना चाहती हूँ? अगर मैं 100% दूँ एग्जाम फर्स्ट टाइम में और जो टाइम उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं यूपी पुलिस में क्वालिफाई से सीजीएल भी कर सकती हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बैंक आरआरबी का बहुत प्रेशर है जॉब का, मुझे कोई ये जॉब चाहिए प्लीज सर। देखो मेरे को लगता है कि आप जिस फील्ड में हो अभी उस फील्ड में रहो, क्योंकि यहाँ पे आप अभी आओगे ना तो आपको कम से कम 1-1.5 साल लगेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आप निकाल सकते हो, आप 100% दोगे तो शायद निकाल भी लो, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं, 100 में से 5 बच्चे 6 महीने या 8 महीने की प्रिपरेशन में निकालते हैं। तो मेरे को लगता है जहां पर भी प्रिपेयर कर रहे हो ना वहीं प्रिपेयर करो, क्योंकि 0.95 से रुकना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप उधर ही पे ही प्रैक्टिस या फिर ध्यान देते रहेंगे तो क्या पता आपका सीजीएल भी निकल जाए। तो मेरा ये कहना है ये मत करो स्विच बैंक के लिए, आप वहीं जाइए जहां तैयारी कर रहे हैं। इंग्लिश स्ट्रैटेजी सर, देखो इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी सिंपल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े और आपको नहीं पता कि मैं कैसे करूं इंग्लिश, और ना मेरे को इंग्लिश बोलते आती ना कुछ आती है, ठीक है, सबसे पहले क्या करो, कोई भी इंग्लिश ग्रामर की बुक उठाओ, ठीक है, उसको कम से कम 3 या 4 बार पढ़ो। एक परफेक्ट आती वी के सिन्हा की परफेक्ट आती है, वो खरीद लो, कम से कम 3 या 4 बार पढ़ो उसको। वो रूल्स की बुक है, रूल्स आपको एक बार याद हो गए, उसके बाद आप नॉवल पढ़ो, फाइनेंशियल वाला पेज आता है वो पढ़ो, उसमें से वकैब निकालो और लिखते जाओ। ठीक है, ये आपको सुबह करना है और बुक आपको पूरी तो 3 बार पढ़नी है ही। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको अड्डा की क्विज लगाना है। जब आप अड्डा के क्विज लगाओगे ना तो आपको अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्या, किस चीज का कॉन्फिडेंस है कि कहीं एरर आ रहा है। देखो 100% एरर कोई नहीं पकड़ पाता, हर कोई वही एरर पकड़ता है कि हाँ हो सकता है। तो आपका 90 से 85% श्योरिटी आ जाएगी कि हाँ यहाँ एरर हो सकता है। शायद आप जैसे मेरे को भी नहीं पता होता था क्या एरर है, बस ये पता है कि एरर है वो चीज, तो ये चीज आपकी आ जाएगी। तो आपको बुक खरीदनी है, याद करनी है, लिटरली रटना है उसको, फिर आपको पेपर पढ़ना है और नॉवल पढ़ना, यही तरीका है भाई, और कोई तरीका नहीं है। आरआरबी पीओ एसबीआई क्लर्क एग्जाम डिफिकल्टी लेवल कंपैरिजन। देखो आरआरबी पीओ का प्री बहुत ज्यादा हार्ड होता है मेरे को लगता है, और एसबीआई क्लर्क का जो मेंस होता है वो हार्ड होता है। तो एसबीआई क्लर्क का प्री इजी होता है, आरआरबी पीओ प्री हार्ड होता है प्री, ठीक है। लेकिन जब मेंस आता है तो मेंस आरआरबी पीओ का इजी होता है और मेंस एसबीआई क्लर्क का हार्ड होता है। दोनों ही एग्जाम अच्छे हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है आप उसमें जाइए। कैसा रहा आरआरबी पीओ का जर्नी? कभी लगा कि क्या एसबीआई पीओ उनकी प्रिपरेशन कर लेता तो नहीं रिग्रेट्स अबाउट एंड हाउ मच द हॉलीडे लीव्स? देखो भाई कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त एक पीएनबी में है, एक कैनरा बैंक में है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो सबकी उनकी लाइफ सुन के ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा सही बेटर पोजीशन पे हूँ उनसे, ठीक है। तो मेरे को कभी रिग्रेट नहीं हुआ। और एक गो में ही है, 2-3 बार छुट्टी ली है, 10-10 दिन की, 12-12 दिन की, लेकिन आप 2-3 दिन की छुट्टी इजिली ले सकते हैं 1-2 महीने में, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। आपको घूमने जाना है तो घूमने जा सकते हैं, लेकिन बस जहाँ भी जिस रीजन में हो वहाँ पे स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ और बहुत अंधेरा हो गया है, ठीक है। और मेरे वीडियो पे प्यार देते रहिए और मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू।